पाकिस्तान को तुम लोग ने मुबारकबाद नहीं दिया भाई, तुम्हारा पड़ोसी है उसको मुबारकबाद दो, उसको बच्चा हुआ है। यस, उनको बेटा हुआ है बलूचिस्तान, पहले भी एक बेटा हो चुका है बांग्लादेश। आज सुबह ही उन लोगों ने अपने इंडिपेंडेंस की घोषणा की है और भारत से मांग की है कि हमें यहाँ अपनी एम्बेसी स्थापित करने की जगह दी जाए। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। इसने बहुत अच्छा मुबारकबाद दिया। मैम मुबारक हो, इंडिया को पोता हुआ है। बात यहाँ सिर्फ हिंदू और मुसलमान की नहीं है। जहाँ सिखिज्म से फायदा हो वहाँ ये पगड़ी बांधकर गुरुद्वारे में दाल बनाते हुए और लंगर सर्व करते हुए दिखते हैं मोदी। नरेंद्र मोदी ने एक बार कहा था भगवान बुद्ध के साथ इनका सुखद संबंध है। भगवान बुद्ध के साथ मेरा एक और संबंध भी है जिसमें अद्भुत संयोग भी है और जो बहुत सुखद भी है। और एक बार इन्होंने कहा बोहरा मुसलमानों के साथ इनका पुराना रिश्ता है। साथियों, बोहरा समाज के साथ मेरा भी रिश्ता बहुत पुराना है। इतना ही नहीं, ईसाइयों के साथ भी इनका बहुत पुराना और आत्मीय नाता है। क्रिश्चियन कम्युनिटी के साथ तो मेरा संबंध कोई नया नहीं है, बहुत पुराना बड़ा आत्मीय नाता रहा है। एक बार इन्होंने कहा कि जीवन का एक महत्वपूर्ण कालखंड इन्होंने आदिवासियों के बीच बिताया है। जीवन का एक महत्वपूर्ण कालखंड मैंने आदिवासियों के बीच में बिताया है। तो एक बार कहा बलिया के साथ भावुक रिश्ता है इनका। बलिया से मेरा एक भावुक रिश्ता, पंजाब के साथ भी इनका विशेष नाता रहा है और चीन के साथ भी इनका विशेष नाता रहा है। पंजाब के साथ मेरा विशेष नाता रहा है। चीन के साथ मेरा निजी रूप से भी एक विशेष नाता है। फ्रांस के साथ भी इनका पुराना नाता रहा है और यदुवंश के साथ भी इनका रिश्ता नाता है। मेरा खुद का व्यक्तिगत रूप से फ्रांस के प्रति लगाव बहुत पुराना रहा है। अरे यदुवंश के साथ तो हमारा रिश्ता है, हमारा नाता है। बंगाल से नाता जोड़ने के लिए इन्होंने कहा कि बचपन में ये कोलकाता की मेट्रो देखने आए थे। मैं बचपन में जब पहली बार कोलकाता आया तो एक आकर्षण था, जरा मैं मेट्रो देखूं। प्रॉब्लम बस ये है कि कोलकाता मेट्रो 1984 में शुरू हुई थी जब ये 34 साल के थे। अब बताओ दोस्तों, 34 साल का कोई बच्चा देखा है आपने कभी? सबको पता चल गया, मीडिया बिक गई है, शर्म लग रहा है। जब भी सुसाइड करने का मन करेगा आप एक बार इन मीडिया वालों को दिखेगा, 161वीं रैंकिंग पे खड़े होने के बाद भी मेकअप पोत के आते हैं सर। हम लोग लाज लगेगा अगर आपकी रैंकिंग 183 के बीच में 161 हो जाए, आप लाजे गांव ना जाएंगे। अहिंसा को चढ़ के चिल्लाता है यहाँ पे। नंबर 1 चैनल, नंबर 1 मतलब चौपट करने में सबसे ज्यादा योगदान तुम्हारा ही है। भारत में अगर कोई मीडिया ये कहता है कि हम नंबर 1 है, मतलब चौपट करने में कौन है? तुम ही है यहाँ। अभी एक नया बाबा लॉन्च हुआ है मार्केट में, आप भी देखिए, पहले वीडियो देखिए आप लोग। अच्छा, कोई ऐसी बीमारियां भी होती है, सपोज कि मान लीजिए मेरे गर्दन में दर्द है तो वो आपका जल या फिर आप फूंक देंगे तो मैं ठीक हो जाऊंगा, ऐसा होता है क्या? आपके अभी अगर दर्द हो रहा है हाँ। तो मैं यहीं बैठा रहूंगा, ले लूंगा। अच्छा, आप दर्द ले लेते हैं? हाँ, यहीं बैठे बैठे ले। मैं बुलाता हूँ भाई, कोई हो तो दर्द वाला आ जाना। क्या दिक्कत है? बताया घुटने में दर्द है, दर्द हो रहा है? हाँ, दर्द हो रहा है। आज ऊपर स्टेज पर आ सकते हैं? अभी चेक कर रहा हूँ। बताएं कहाँ चल के बता। हाँ, दर्द का एहसास अभी भी हो रहा है। हो रहा है, अब बता। दर्द अभी भी है। इस वीडियो पे लोगों ने कमेंट किया है कि ये बाबा जी कम लग रहे हैं और किसी मंडप से भागे हुए दूल्हे ज्यादा लग रहे हैं। और दूसरी बात, कुछ लोग तो ये भी बोल रहे हैं कि बाबा जी बहुत सिर का दर्द भी ले लेते हो क्या? कुछ बाबा तो फिर भी तंत्र मंत्र करके, कुछ मंत्र बोल करके कुछ तो करते ही ना। इन बाबा जी ने 10 रुपए की बोतल ले ली और पीस। लेकिन बाबा जी को लाइव शो में नहीं आना चाहिए था बिल्कुल भी। अच्छा खासा धंधा चल रहा होगा उनका, अच्छा खासा काम चल रहा होगा, लोगों को इलाज कर रहे होंगे वो। मतलब कहाँ आप लाइव शो में उठ के आ गए? यहाँ तो मुंह पे बेइज्जती कर रहे हो आप लोगों के, दर्द से आराम नहीं आ रहा। झूठी बोल देते कम से कम कि हाँ ठीक हो गया दर्द बाबा जी आपके। एक छोटी सी बात पूछूंगा भाई मुसलमान हो आप? अभी मजा आएगा ना भिड़ो। आपका खतना हुआ दादा? हुआ ना भाई? हुआ। गजब बेइज्जती है। अल्लाह का खतना किसने किया पहली बार? क्या बोला तूने? यार देखो फालतू बातें कर रहे हैं यार। क्या बात कर रहे हो? हमारे राम हमारे जैसे, अब इनका अल्लाह इनका जैसा होना चाहिए ना। तो भगवान, अब बच्चा पैदा नहीं कर पाता, खतना करा हुआ। और ये बोलते हैं हम मुस्लिम है। क्या मुस्लिम है? तुम घंटा कुछ नहीं हो यार। तुम बेवकूफ बनाया जा रहा भाई। तुम्हें कुरान पढ़ के बेवकूफ बनाया गया है इनको। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। कबीला है जो वो होता है आदिवासियों का, हु करते, वो है ये, कुछ ना है ये। भारत को इतना डरने की जरूरत नहीं है, लेकिन मोदी इतना क्यों डरे हुए हैं ये बात समझ में नहीं आती। अभी तक ट्रंप की किसी बात का जवाब दिया ही नहीं गया। शुरुआत में ट्रंप ने बयान दिए, इन लोगों ने थोड़े बहुत जवाब देने की कोशिश की, उसके बाद
ट्रंप ने छोड़ा एक बम। ट्रंप ने कहा कि मेरे दोस्त नरेंद्र मोदी को $21 मिलियन दिया गया था। यह बात ट्रंप ने कही, मैं नहीं कह रहा। और वो बयान आना था कि भारतीय जनता पार्टी की पूरी ट्रॉलिंग गैंग, भारतीय जनता पार्टी खुद, हमारे मिनिस्टर जयशंकर, सब के सब बिल्कुल खामोश हो गए। उसके बाद किसी का मुंह नहीं खुला। मेरा सवाल यही है कि क्यों नहीं खुला मुंह? अगर यह पैसा नरेंद्र मोदी को नहीं दिया गया था, किसी संस्था को दिया गया था, तो प्रधानमंत्री कार्यालय को बाकायदा बयान देना चाहिए था कि मुझे कोई पैसा नहीं मिला है, मैंने कोई पैसा नहीं लिया है, जो पैसा मिला है वो फला संस्था को फला काम के लिए मिला है और आपके नियमों के अनुसार मिला है। ऐसा नहीं है कि नियम तोड़े गए हैं। यूएस एड का काम था सबको एड देना, और अगर भारत को भी एड मिला तो ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है। तो यह बात आराम से प्रधानमंत्री मोदी सामने आके कह सकते थे कि $21 मिलियन कोई मेरे निजी खाते में नहीं गया है, वो फला स्कीम में गया है और नियमों के अनुसार गया है। तब कोई बात होती, तब हम जवाब दे पाते। जब टैरिफ का मामला है तो कम से कम भारत सरकार खड़े होकर इतना कह सकती है कि केवल 2 चीजें हैं जिस पर टैरिफ 100% से ऊपर है, बाकी चीजों के बारे में आप गलत बयानी कर रहे हैं। आप ऐसे बयान दे रहे हैं जैसे कि भारत हर चीज पर, जितना कुछ अमेरिका से आ रहा है उस पर 100% टैरिफ लगा रहा है। वैसे भी अमेरिका को भारत एक्सपोर्ट ज्यादा करता है, इंपोर्ट कम करता है। अमेरिका का जो टोटल इंपोर्ट है पूरी दुनिया का, उसका एक बहुत छोटा सा हिस्सा इंडिया में आता है। उस पर टैक्स थोड़ा आगे पीछे करके कोई अमेरिका को बहुत बड़ा फायदा नहीं होने वाला है। इसलिए केवल फाइनेंशियल मामला तो यह नहीं है, कुछ ना कुछ तो है, कोई ना कोई ऐसी कमजोर नस है जो ट्रंप ने पकड़ ली है। उसके समझ में आ गया है कि भारत किसी तरह का कोई विरोध नहीं करेगा, मोदी किसी तरह का कोई विरोध नहीं करेंगे, और उसके बाद वो लगातार जो मन में आ रहा है वो बयान देता चला जा रहा है। भाजपा के घटिया नेता विजय शाह ने कर्नल सोफिया कुरैशी के बारे में कहा है कि जिन लोगों ने बेटियों का सिंदूर उजाड़ा था, मोदी जी ने उन्हीं की बहन को भेजकर उनकी ऐसी तैसी करवाई। बेटियों का सिंदूर तो आतंकवादियों ने उजाड़ा था, क्या कर्नल सोफिया उनकी बहन है? अब आप बहुत से लोग फिर से ये कहने आ जाएंगे कि नहीं, अभी चुप रहो, अभी देश संकट में है, अभी बोलने का सही वक्त नहीं है। ऐसे सलाहकार जाए मेरे ठेंगे पे। मैं जरूर पूछूंगी कि इसकी हिम्मत कैसे हुई ये सब कहने की। एक आर्मी अफसर को इन्होंने आतंकवादियों की बहन सिर्फ इसलिए बोला क्योंकि वो मुसलमान हैं। आपको क्या लगता है इस 2 कौड़ी के नेता में इतना बड़ा बयान देने का हौसला कहां से आया होगा? मैं बताऊं, इन्हें यह हौसला अपने उस महान नेता से मिला है जो मुसलमानों को पंचर जोड़ने वाला कहता है। ध्यान से सुनो भाजपा वालों, कर्नल सोफिया कुरैशी मेरी अपनी बहन है, मेरी बड़ी बहन है और हमेशा रहेंगी। और सच ये है कि भाजपा के ज्यादातर नेता सशक्त महिलाओं को बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं क्योंकि वो डरपोक होते हैं। ऐसी कोई भी महिला जो डरी सहमी नहीं है उन्हें डराती है। इनकी सोच इतनी छोटी है कि आज तक ये हिंदू मुसलमान सांप्रदायिकता से आगे कुछ सोच ही नहीं पाए हैं। और कहां मर गए हैं देश प्रेम की कविता गाने वाले रीढ़ विहीन कवि लोग? कहां गए तमाम स्वघोषित देशभक्त? कहां गए वो सत्ता परस्त बुद्धिजीवी? अब जुलूस नहीं निकालेंगे इस घटिया भाजपा नेता के खिलाफ? अब देशद्रोह का मुकदमा दर्ज नहीं करवाएंगे इसके खिलाफ? ये भाजपाई कितनी भी एक्टिंग कर ले, मुसलमानों के प्रति अपनी नफरत को छुपा नहीं पाते हैं ये लोग। इस घटिया नेता ने देश भर की महिलाओं के मनोबल को तोड़ा है, आर्मी के मनोबल को कमजोर किया है और सैन्य बलों में मौजूद महिलाओं को दुखी किया है, पूरे देश को कमजोर किया है। अब आप लोग खुद बताइए कि इसकी सजा क्या होनी चाहिए। भगवान ने अगर मुझे बनाया है, सबको बनाया है, तो भगवान को मेरी बात सुनने के लिए एक एजेंट की जरूरत क्यों है? सीधे मेरी बात क्यों नहीं पहुंचती है? भगवान ने सारी भाषाएं बनाई हैं, तो भगवान को हिंदी क्यों नहीं समझ में आ रही है? उन्हें संस्कृत में ही क्यों चाहिए? भगवान ने सबको बनाया तो उनको एक वर्ण विशेष के व्यक्ति ही क्यों चाहिए बात पहुंचाने के लिए? तो हम तो मानते हैं कि अगर भगवान है तो वो इतना क्रूर और भेदभाव करने वाला नहीं हो सकता।